जय 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 ओम जय 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 जय। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। भगवान की गुरुनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणा छवि घोषराघिम प्रस्वेदतापमलमुक्तिमपि प्रकृष्टे भक्त्याजले जिनपतिं बहुधा विसेञ्जे इष्टे मनोरथ सते वृभाव पुंसा पुणे सुवर्ण कलसे निखलावशाने संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मप्लावले त्रिभुवने कपतिं जिनेन्द्रं द्रवेरलाप धनसार चतुर समादे रमोदवासित समस्त दिगंतराल मिश्रीकृतेन पैसा जिन पुंगवाना त्रिलोक पावन महं विस्मृतं करोमि। त्रिवीतरागाय नमः त्रिवीतरागाय नमः। ओम शांति ओम शांति। ओम नमो यते भगवते श्रीमते पार्थितंकराय श्री द्वादश गण परिवेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरण्य निफड़ा मंडल मंडिता ऋषि यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संग उपसर्ग विनाशनाय। शांति धारा के पुण्यराजा हैं डॉक्टर आनंद जैन, प्रियंका जैन, भानपुरा मंसूर। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। पोद्दार धीरज जी जैन, सुधीर, तनुज, अंशु, सुरभि आपके वाराणसी। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। शेर सिंघई किशोर जी जैन, श्रीमती सल्ला जैन, नितिन जैन, निशांत जैन, सिंघई परिवार डोंगरगढ़। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। श्रीमती नैनी जैन आपको स्वास्थ्य लाभ हेतु। श्रीमती निकाता जैन अहमदाबाद स्वास्थ्य लाभ हेतु। वीरेंद्र जैन, श्रीमती आशा जैन डोंगरगढ़ आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। सुरेंद्र जैन, दीपक जैन, मनोज जैन, अतिशय जैन, यीशु जैन, सकल दिग्गम जैन समाज छत्तीसगढ़ समझ चंदगी ट्रस्टी का प्रतिभा श्री हथकर्ता गौधाम मरुदेवी समाधि स्थल परिवार से घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अववादम अपवादम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्नि वायुभयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्व उपसर्गम सर्व विघ्नम सर्व भयम सर्व राजभयम सर्व चोर भयम सर्व दुष्ट सर्व सूर्योगम सर्व क्षय रोगम सर्व कुष्ठ रोगम सर्व पूर्ण रोगम सर्व नरमारिम सर्व गज मारिम सर्व सौमारिम सर्व गुलमारिम सर्व पत्तमारिम सर्व पुष्पमारिम सर्व फलमारिम विंदिन। ओम ह्रीं सुदर्शन महाराज चक्र विक्र सत्य तेज बल शौर्य शांति पूरे पूरे सब जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व ज्ञान नगर खेड करवट मंडप पतना दौड़मुख संभायनानंदनम सर्व लोकानंदनम सर्व देशानंदनम सर्व यजवानंदनम कुरु कुरु सर्व दुख हन हन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्तुकम तिथि लोकेषु व्याधि विषम वर्तम अभियम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदिते। माता जी पुण्य श्रीमस्तु विदिते यस्तु श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु अस्माकं संपूर्ण जीव संपूर्ण जीव सर्व आचार्य विद्या संपूर्ण कार्य सिद्धार्थों तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धम श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं उषा अनायुध विद्याय नमो हरियंत्र शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं उषा
अनायुध विद्याय नमः तरफ सब शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मर्वशीय उषा अनायुध विद्याय नमः तरफ सब शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांति कुरु कुरु सा ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांति कुरु कुरु सा ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांति कुरु कुरु सा बाबा नमो नमः आयुवल्ली विलासम सकल सुकल सुख फल त्यागित्वं स्वल्पं धीरं वीरं गरीरं द्रीपं मुण्डयतनुत्वच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धि प्रतिदुतनि स्फुटुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधि विदद्विजक्ताम् उत्तमा शान्तिधारा सम्पूज्यकानां प्रतिपाल्यकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जनेन्द्र करोतु शांति भगवान जनेन्द्र करोतु शांति भगवान जनेन्द्र 1038 चंद्रप्रभु भगवान जी की छत्र लीला मुच्चैते तम स्थित भानुकर प्रताप मुक्ता फल प्रकार जाल विवृद्धि शोभम प्रख्यापयति जगता परमेश्वर तम ओम अष्ट प्रतिमति छत्रते स्थापयामि कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव बपु कलदोत कांतम उदस्त सांक सुचि निर्जर बारी धार मुचै तटम स्वर गिरे विसातिको ओम अष्ट प्रतिमति चतुष्षष्टि चामर स्थापयामि पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फला बिरजन कर्माष्टि कंकरदान वीर मनंत शक्ति संपूज्यामि मैं बिना ओम वैसे कांते श्री विश्वादि वीरांतिभ्यो अनर्पद प्राप्त अर्घम निर्पामीति स्वाहा सजियाटीर मिनस्वरत षड़भंगुर लगते सपने से नर जन्म सफल हो जाता है जब ध्यान हृदय में आता है आत्म स्वरूप में लीन हुआ भव सागर से तर जाता है। स्थापना करेंगे भैया ना वो डालना इसमें ओम ह्रीं सर्वकर्मंदन शकल विघ्न शांति कर मंगल पंचम चक्रेश्वर द्वादश काम दो अष्टपतिहार संयुक्त 16 तीर्थंकराती शांतिनाथ भगवान अत्र अवतरोतो सम्मोसनावन जय हो जय हो जय हो अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाटा स्थापनम जय हो जय हो जय हो अत्र मम सन्नीतो भव भव वसन संधिकरम परिपुष्पांजलि चिपेम। अब सभी लोग अर्घ्य चढ़ाएंगे भैया, वो प्लेट में अर्घ्य चढ़ा लेना। निर्लिप्त श्री जिंदा सौ रिद्धियों के नाथ हैं, संध इंद्र के झुकते सतत पंकजों में मात हैं। तितेज चक्रिय नंग पद भूषी प्रभु की अर्चना की शांति ना जिने सिके में नित्य को आराधना। ओम रे चतुष्टि रिधि समन गाय थी शांति नाथ है अंदर को प्राप्त है अर्घम द्रिव पामती सत एक विशांति तीर्थंकर जिन चंद्र की पूजा करो विघ्नोत के शंति अर्थ में पूर्ण अर्घ चरणों में धरो। तिथेश चक्रिया नंग पद भोसी प्रभु की अर्चना थी शांति ना चिने से की मैं नित्य को आराधना। ओम ने सत्य विशांति कोष्ठी स्थापिता थी शांति नाथ है अंदर का प्राप्त है अर्घम द्रिवपामति स्वाहा। सभी लोग पुष्प चढ़ाएंगे। अरिहंत के अतिरिक्त कोई है न जग में शरण, संसार सागर में प्रभु के चरण तारन तरन परिपुष्पांजलि छिपे। 9 बार शांतिनाथ भगवान का जाप देंगे, पुष्प चढ़ाएंगे 9 बार, लौंग भी चढ़ा सकते हैं। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांति कुरु कुरु स्वाहा। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। महार्घ चढ़ेगा भैया, नारियल में हाथ लगा लो। शांतिनाथाय जय माला पूर्ण महार्घम निर्वपामति स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत सिमणी गुरुराचार्य विद्यासागर जी महामुंडा जी की जय। कायेश्वर भगवान की जय।
संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं, अत्यंत हर्ष का विषय है, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से नित्य प्रतिदिन चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र पर सुबह 7 बजे शांति विधान किया जाता है। जो भी महानुभाव यह शांति विधान में अपना सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, अपने परिवार की ओर से कराना चाहते हैं, अपने नाम से शांति विधान कराना चाहते हैं, प्रतिदिन की राशि 2100 रुपये निश्चित की गई है। 2100 रुपये में प्रतिदिन आपके नाम से शांति विधान, शांति धारा की जाएगी। आप अपना नाम लिखा सकते हैं। इसके एक स्कीम के तहत 51,000 रुपये में आप शांति धारा आजीवन और शांति विधान आपके नाम से आजीवन किसी एक तिथि पर, जिस तिथि में आप चाहेंगे उस तिथि में हर समय शांति धारा शांति विधान की जाएगी आजीवन के लिए। आपको 51,000 की राशि 2 किस्तों में देनी है। उसके बाद आपका नाम यहाँ एंट्री किया जाएगा और शांति धारा शांति विधान में नित्य दिन आपका नाम लिया जाएगा। सभी से निवेदन है, इस सौभाग्य को प्राप्त करें। महातीर्थ क्षेत्र चंद्रगिरी, जहाँ आचार्य भगवान की समाधि स्थल है, आपसे निवेदन है कि आप अपना नाम दे करके इसमें HDFC बैंक अकाउंट खाता जिनवाणी चैनल में 11:40 में दिखाया जाता है, उसमें अकाउंट नंबर दिया हुआ है, फ़ोन नंबर है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। सभी महानुभाव से निवेदन है कि तीर्थ क्षेत्र में आकर के आचार्य भगवान की इस कल्पना को जरूर देखें और यहाँ देख के चंद्र प्रभु भगवान अतिशयकारी उनके दर्शन लाभ लेवें। सादर जय जिनेन्द्र। ठीक है, आवाज में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। सब ज्ञान विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम आयतेसी विद्या सागमनी दायतेसी समय सागमनी इंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्पामीति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, चंदन सम शीतल निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से रुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ब्रह्मष्टो सताचसी विद्या सागमनी दायतेसी समय सागमनी इंद्राय भवाता विनाशनाय चंदनम निर्पामीति। जड़ को ना मैंने जड़ चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञानी अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ब्रह्मष्टो सताचसी विद्या सागमनी दायतेसी समय सागमनी इंद्राय अक्षय पद प्राप्ति अक्षिता निर्पामीति। विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सक आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ब्रह्मष्टो सताचसी विद्या सागमनी दायतेसी समय सागमनी इंद्राय काम वर्ण विनाशनाय पुष्पम निर्पामीति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं सिर आऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। उठ सबके कदम मंदिर की तरफ, रोज मंदिर जाया करो, कभी
स्वाध्याय कभी पूजन कभी स्वाध्याय कभी दोनों किया करो। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामीति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश से लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तम दूर भगा देना, मम अंतर दीप जला देना। ओम नमः सता जैसी विद्या सागर मुनिंदा जैसी समय सागर मुनिंदा मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्पामीति। इन अशुभ कर सता जैसी विद्या सागर मुनिंदा जैसी समय सागर मुनिंदा अष्टक्रम देनाय धूपम निर्पामीति। भोगों को इतना भोग पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। मेरे सिर पर हाथ फिराया मुझे अपने पास संभाला है। ये बाबा तो हमारा वाला है, इन्होंने तो संभाला है। ओम नमः सदा जैसी विद्या सागर मुनिंदा मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्पामीति। जग की वैभव ह्रीं श्रीं हम सह हम हूं हौं हा अस्य उषा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्यभ्यो आचार्य परमेष्ठिभ्यो ह्रीं चरणचिन्हस्य प्रक्षालनं करोमि, चरणचिन्हस्य प्रक्षालनं करोमि, चरणचिन्हस्य प्रक्षालनं करोमि। संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की जय। गुरुवर आवो की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हटो क्या अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन। ओम ह्रीं श्री माता जी यार ओम रूम अष्टोत्तर सत आचैसी विद्यासागर मुनिंद्राय आचैसी गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्पामीति। जय बोलो संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव द्रव्य स्वीकार करो। ओम रूम संयम सूर्य आचैसी समय सागर मुनिंद्राय एवं 3 कमलों करोड़ मुनि राय जिनके पवित्र पावन चरणों में अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्पामीति। जय बोलो नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। दे विद्यासागरम नाम अमर गुरु का किया विद्यासागर सन, गुरु के भी तुम गुरु बने सदा रहो जयवन, सदा रहो जयवन। तरण विद्यासागर गुरु तारो हमें ऋषि, करुणा करो कर से दो आशीष, वहीं से दो आशीष। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की, चंद्रगिरी के मूल नायक चंद्र प्रभु भगवान की, कण कण में विराजमान गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की, गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, नवोदय आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, परम वंदनी 105 आदर्शमती माता जी की। आज बड़ी माता जी तो यहाँ से, कल बड़ी माता का उपवास था, तो यहाँ से यदि थोड़ा जल्दी होने लगे
8:30 बजे, तो क्या तो धूप बहुत पड़ने लगी है ना, तो श्रावक तो आ जाते हैं लेकिन अपन लोग ही लेट हो जाते हैं। तो आज माता जी तो है नहीं है, बड़ी माता जी यहाँ पर बोलती हैं या और भी माता जी, लेकिन आज मेरे को बोलने को कहा है। तो एक होता है भौरा, क्या एक होता है भौरा और एक होती है तितली, दोनों उड़ने वाले पक्षी हैं। भौरा भी उड़ता है और तितली भी उड़ती है और दोनों ही फूलों का रस चूसते हैं। क्या तितली भी फूलों का रस चूसती है और भौरा भी फूलों का रस चूसता है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कितना अंतर है? जमीन और आसमान का अंतर है। भौरा जब फूल पर बैठता है तो रस चूस चूस कर थक जाता है, लेकिन वहाँ से उठता नहीं है। ये कहलाता है भौरे का जीवन। और तितली क्या करती है? भौरे फूल पर जाकर बैठती है, रस चूसती और तुरंत उड़ जाती है। एक के अंदर आसक्ति और एक के अंदर निरीहता है। आ रही ना समझे? इसी प्रकार एक बार क्या हुआ, 4 व्यक्ति गंगा स्नान के लिए गए और वहाँ पर जाकर नदी के किनारे बैठ गए। बार बार जल में हाथ डालते हैं और बार बार हाथ बाहर निकाल लेते हैं, फिर हाथ डालते हैं, फिर बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे ही वो करते करते सुबह से शाम हो गई, जल में हाथ डालते और बाहर निकाल लेते। एक व्यक्ति वहीं पर खड़ा था, उसने पूछा, भाई आप ये क्या कर रहे हैं? सुबह से शाम हो गई आपके लिए, आप बार बार जल में हाथ डाल रहे हो, बाहर निकाल रहे हैं। तो वो कहता है, वो चारों कहते हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि यदि ये जल गर्म हो जाता तो हम स्नान कर लेते। तो उसने कहा, आप पूरी जिंदगी यहाँ पर लगा दोगे तो भी आप यहाँ पर स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि जल ऊपर से आता है और नीचे ठहरता नहीं है, बह जाता है। यदि ठहरता तो गर्म भी हो जाता, लेकिन तुरंत बह जाता है। और शाम होती होती यहाँ का ऊपर से जल आना भी बंद हो जाता है। इसलिए यदि आपको स्नान करना हो तो इसी जल से कर लीजिए। बंधुओं, ऐसे ही आप लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं आप लोग? आपकी शादी हो जाती है, बच्चे पैदा कर लेते हैं, फिर उसके बाद उनका पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण करने के बाद उनको पढ़ाते लिखाते हैं। पढ़ाने लिखाने के बाद या तो उनको सर्विस करवाते हो या बिजनेस करवाते हो। उसके बाद आप क्या करते हैं? शादी कर देते हैं। और उसके बाद भी आप कुछ करते हैं, आप अपने लिए भी कुछ इकट्ठा करते हैं, बच्चों के लिए भी कुछ इकट्ठा करते हैं। आप सोचते हैं एक आध मकान बना लें, एक आध दुकान बनवा लें, एक आध दुकान खरीद लें, थोड़ा धन इकट्ठा कर लें, थोड़ा सा सोना चांदी इकट्ठा कर लें। आप इतना करते करते आपकी ज़िंदगी की क्या हो जाती है? युवा अवस्था से आपकी वृद्ध अवस्था प्रारंभ हो जाती है और आप कुछ नहीं कर पाते। सोचते सोचते आपकी ज़िंदगी निकल जाती है, जैसे भौरा हुआ बैठा बैठा रस चूसता रहता है और बाद में उसका अंत हो जाता है। ऐसे ही अपन को ये मनुष्य पर्याय मिली है और अपन क्या करते हैं? बस पंच इंद्रियों के विषयों को चूसते रहते हैं और अपना जीवन निकल जाता है। तो ये कहलाता है भौरे का जीवन। आप लोग और हम लोग अनंत काल से कौन सा जीवन जी रहे हैं? भौरे का। तो अपन को इससे हटकर तितली का जीवन जीना शुरू करना होगा। तो क्या होता है, एक व्यक्ति रहता है, एक किसान रहता है, वो खेती कर रहा था। खेती करते करते उसकी पत्नी आती है और कहती है, अरे कहाँ पर हो? मैं आपको भोजन लेकर आई हूँ। वो कहती है, वो आवाज़ देता है, मैं यहाँ पर हूँ। भाई उसको भोजन पकड़ाती है और वह भोजन करने लगता है और ये अपने काम में शुरू हो जाती है। और जैसे ही शाम होती है तो वह अपने पति से कहती है कि अरे सांझ हो रही है, मुझे नदी पार करना है, घर पर अंधेरा होगा, मुझे दिया जलाना है। उसी समय एक व्यक्ति उसकी आवाज़ सुन लेता है
और वह सोचता है अरे मेरे जीवन के तो अनंत काल निकल गए, सांझ होते होते, लेकिन अभी तक मैंने अपनी आत्मा का दिया नहीं जलाया है। बंधु ऐसे तीर्थंकर होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनको थोड़ा सा निमित्त मिलता है और वैराग्य हो जाता है। तितली जैसे जीवन होता है जिसको थोड़े से निमित्त मिलते हैं और उनको वैराग्य हो जाता है। और वह अपनी पत्नी से जाकर घर पर कहता है तुमको घर संभालना है, और अपने बच्चों से कहता है तुम्हें दुकान संभालना है, मुझे तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है। और वह निकल जाता है जंगल की ओर अपनी आत्मा का कल्याण करने। बंधु ये होते हैं तितली जैसे जीवन। जो तितली का जीवन होता है कि थोड़े से निमित्त मिलने पर ही वैराग्य हो जाता है। जैसे तीर्थंकर होते हैं तो उनको थोड़ा सा निमित्त मिलता है और वह वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं और क्या करते हैं, दीक्षा लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। अब अपन को सोचना है कि हमें कैसा जीवन जीना है, तितली जैसा जीवन जीना है कि भौरा जैसा जीवन जीना है। भौरा जैसा जीवन तो आप अनंत काल से जीते हुए आ रहे हैं और अनंत काल आपने इसी में निकाल दिए, पंच इंद्रियों के विषयों में आपने अनंत काल निकाल दिए। अभी भी आप उसी में झंपापात करते रहते हैं। तो अपन को तितली जैसा जीवन नहीं जीना है, अपन को भौरा जैसा जीवन नहीं जीना है, तितली जैसा जीवन जीना है। अपने गुरुदेव का कैसा जीवन था, तितली जैसा जीवन था। कैसा था, तितली जैसा। कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि उनके अंदर थी ही नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि उनके अंदर थी ही नहीं। वो तो कार्य करते थे और निकल जाते थे, कार्य करते थे। इतने बड़े बड़े पंच कल्याण करवाए कुंडलपुर के, दूसरे दिन विहार करते थे, कर देते थे। ऐसा गुरु का जीवन था। जहाँ जितनी जैसी आवश्यकता पड़ती थी वैसा उनका कार्य रहता था और तुरंत विहार कर देते थे। कौन क्या कर रहा है ये आप जानो, एक गुरु का जो कर्तव्य था उनने किया। आचार्य श्री जी ने इस वसुंधरा पर, इस संसार में सभी जीवों को बहुत दिया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको गुरुदेव ने दिया नहीं है। सुनते हैं चंद्रगिरी के कण कण में गुरुदेव विराजमान है, आपके चंद्रगिरी के कण कण में गुरुदेव विराजमान है। और यहाँ शायद यहाँ की कमेटी के और यहाँ के जो पास आसपास में गांव हैं उनके भी हो सकते हैं हृदय में विराजमान हो गुरुदेव। यदि उनके हृदय में गुरुदेव विराजमान हैं तो मैं कहती हूँ जैसा राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी आप लोगों ने, राजा हरिश्चंद्र की कहानी, कैसा समर्पण था गुरु के प्रति। उन्होंने पूरा राज्य मांगा तो कहते हैं भगवान आपका ही है और छोड़कर निकल जाते हैं। और विश्वामित्र कहते हैं राज लेने के बाद कि मुझे इतना टन सोना चाहिए। बंधु जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मैं महीनों से रोती रही इस कहानी को पढ़ने के बाद। ऐसा समर्पण गुरु के प्रति कि बताएं, गुरु ने जो कह दिया गुरु का ही है, गुरु ने जो कह दिया गुरु का ही है। और गुरु ने उनसे कितने टन सोना मांगा तो उन्होंने 1 महीने की, वो 1 महीने के अंदर दे देंगे। भूखे प्यासे दोनों, राजा हरिश्चंद्र और उसकी पत्नी और एक छोटा सा बच्चा 8-9 साल का होगा, भूखे प्यासे ये लोग काशी तक पहुँचते हैं विहार करके। काशी में शाम को विश्वामित्र सामने आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आपने 1 महीने का कहा था। उन्हें कही बस भगवान मैं 10-15 मिनट में आपको देने वाला हूँ। अपनी पत्नी को बेच देते हैं, पत्नी के साथ बच्चे को बेच देते हैं और स्वयं बिक जाते हैं। और उन्होंने जो सोना मांगा था, जितना सोना मांगा था, ले प्रभु आपका ही सोना। इतनी सी मन में सिकन भी नहीं आई कि भगवान ये भी गुरु कैसे हैं, इनने हमारा राज्य ले लिया, राज लेने के बाद इतना सोना मांगा, वो भी और जहाँ बिकते हैं बंधु, न वहाँ खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था, 24 घंटे काम करते रहते हैं। कैसा एक बार भी उनके मन में ये नहीं आता कि हमारे गुरु ने हमारे साथ कैसा किया। गुरु ने तो आप लोगों को कितना दिया है गुरुदेव ने आप लोगों को, आप लोगों से लिया नहीं है। लिया है क्या? नहीं लिया। अब आप लोगों का मौका आया है गुरु को देने का। तो गुरु की भावना थी ये मंदिर जल्दी से जल्दी बन जाए, नहीं बन पाया उनके सामने। कम से कम अब तो ये मंदिर बन जाए। और जब गुरुदेव ने आपको इतना दिया है और आपके
चंद्रगिरी के कण कण में गुरुदेव विराजमान है। तो ये मेरी भावना है कि हम लोगों की भावना है कि ये विद्यायतन कब बनेगा, कम से कम जल्दी से जल्दी ये विद्यायतन बन जाए। गुरुदेव ने आपको इतना दिया है, कम से कम आप गुरु दक्षिणा में विद्यायतन बना के बता दो। गुरु दक्षिणा में आप लोग जल्दी से जल्दी विद्यायतन बनाकर, मेरी भावना है कि ये मंदिर बने उसके पहले विद्यायतन बन जाना चाहिए। जब आप लोगों का ये समर्पण गुरु के प्रति कहलाएगा, गुरु ने तो आपको बहुत दिया, लेकिन आपको भी गुरु के प्रति आपके कर्तव्य है कि आपको भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है। भगवान किसी से अपेक्षा नहीं करते, गुरुदेव ने कभी किसी से अपेक्षा नहीं की कोई कुछ करे, लेकिन हम लोगों की भावना है कि जब गुरु ने इतना किया है तो आप लोगों का भी कुछ कर्तव्य है कि ये विद्यायतन जल्दी से जल्दी बन जाना चाहिए। और पंच कल्याण में जितने लोग आएंगे, इन सब यहाँ दर्शन करेंगे, वो भी सम्यक दर्शन प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण किया करेंगे। तो बंधुओं, अपना भी ये कर्तव्य है। राजा हरिश्चंद्र जैसे आप नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम उनसे थोड़ा बहुत उन जैसी भक्ति होना चाहिए, उन जैसा समर्पण आपके अंदर होना चाहिए, और ये कार्य जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए। तो हमारे गुरुदेव भी कर्तृत्व स्वामित्व बुद्धि से परे थे। एक बार आचार्य से बहनों ने कहा कि आचार्य जी, ये प्रतिभा स्थली किसकी है? तो आचार्य जी ने कहा बड़ी माता जी का नाम लेकर कि आदर्शवती माता जी की है। जब बहनों ने आके बड़ी माता जी से कहा ये प्रतिभा स्थली किसकी है, तो बड़ी माता जी कहती हैं कि बहनों ने कहा कि आचार्य ने कहा कि ये तो बड़ी आदर्शवती माता जी की है। तो बड़ी माता ने कहा नहीं, मेरी नहीं है, मैं स्वयं आचार्य की शिष्या हूँ, मेरी कैसे हो सकती है ये? तो और मैं तो क्लास मॉनिटर का काम करती हूँ, जब कभी क्लास टीचर नहीं आती तो थोड़ा बहुत संभाल लेती हूँ, मेरा इतना सा काम है, लेकिन ये प्रतिभा स्थली तो गुरुदेव की ही है। तो बहनों ने जाके आचार्य से कहा कि आचार्य जी, बड़ी माता जी ऐसा ऐसा कह रही थी। तो आचार्य जी कहते हैं प्रतिभा मंडल ना मेरी है ना आदर्शवती की है, ये तो जिन शासन की है। इससे जय शासन गौरवान्वित होगा बंधुओं। इससे जो बहनें जिस घर में जाएंगी उसका परिवार, ये पहला माने एक माता पिता का कुल और एक ससुराल का कुल ऊंचा करेंगी ये। तो आचार्य की ये भावना थी। तो आचार्य के अंदर कर्तृत्व बुद्धि थी ही नहीं, इसलिए तो उन्होंने ये कहा कि ये ना मेरी है ना ये आदर्शमती की है, किसकी है? जिन शासन की है। तो बंधुओं, जिन शासन जयवंत रहे और उसके लिए अपन जितनी जल्दी बने विद्यायतन बनवाए और अपन सब उसका दर्शन करें, अपन सबकी भावनाएं पूर्ण हो। तो अपन को अपना जीवन कैसा जीना है? तितली जैसा कि भौरा जैसा? तितली जैसा जीवन जियोगे तो तुम्हारी आत्मा का भी कल्याण होगा, तुम्हारे अंदर भी प्रसम सम्यक अनुकंपा आस्तिक गुण का प्रकट होंगे, तुम्हारी आत्मा का भी कल्याण होगा। हम सभी को अपना जीवन तितली जैसा जीना चाहिए। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर महाराज जी की। जा वाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालो, सो वाणी में सदा देते दो, हे जिन वाणी